द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ने से पहले आप लोग मेरे भाई कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपका आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। और ये आपको कमेंट बॉक्स में भी हमारे साथ आपको साझा करना है, और कोई सुझाव वगैरह होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए साहब, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। हम उसी विकल्प का जिक्र करेंगे, उसी विकल्प पे हम लोग चर्चा करेंगे जो आपका क्या होता है सही होगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाती है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो शिवमंगल सिंह, ये सही होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1969 में उत्तर प्रदेश की ये रहने वाले हैं, उन्नाव के क्षेत्र में। चलिए, दूसरे क्वेश्चन का, 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो 19 में मेरे भाई व्यास जो सम्मान दिया गया वो शर्मा जी को, नसीराज शर्मा जी को। चलिए, अगले क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था, हरिवंश राय बच्चन जी को ये दिया गया। और ये कब दिया गया था, तो 1991 में। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है। तो आप जानते हैं कि बचपन से ही आप पढ़ते आए हैं, ज्ञानपीठ, ठीक ना, ये सबसे बड़ा होता है। 5 नंबर का जिक्र करते हैं, बतूता का जूता तथा लाख की नाक महंगू की टाई किसकी कृति है। तो 5 का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सक्सेना जी की है। ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रचना दी गई है और इसमें से कौन सा गलत है, वो जोड़ी आपको बतानी है। तो 6 का मेरे भाई जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 का डी बिल्कुल सही होगा। ये उद्धव शतक, ये जो रचना है वो आपकी है, जगन्नाथ जी की ये रचना है, ना कि भारतेंद्र जी की। चलिए, 7 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि ना सम्मान दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मैथिली गुप्त जी, बिल्कुल सही आंसर, मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र कोहली जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए साहब, आपको बताना है 9 नंबर का क्या हो जाएगा, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 10 नंबर आप लोग बताइएगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कमलनाथ गुरुजी हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई आदि जननी का जिक्र किया गया है, तो कौन है, संस्कृत है, संस्कृत से ही पैदा हुआ है। चलिए, अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। पैदा मतलब उत्पत्ति, यार आप लोग इतना माइंड मत करिएगा। चलिए साहब, कह रहा है इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको बताना है 12 का काव्य गुण, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक
थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, धर्मवीर भारती जी। आपको बताना है 14 का हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो जो 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लल्लू लाल, ठीक ना, लल्लू लाल जी हैं। चलिए साहब 15 को आपको बताना आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा बाबू श्याम सुंदर दास जी सही होंगे। 16 नंबर आपको बताना है, कह रहा है किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी, इंदुमती बिल्कुल सही होंगे। चलिए 17 नंबर आपको बताना मेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगाल भाषा से अनुदित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 17 का सी बिल्कुल विद्या सुंदर इसका सही आंसर होगा। चलिए 18 नंबर का जिक्र करते हैं। 18 नंबर और 19 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो 18 नंबर ही पहले आप बताइए 18 का क्या हो जाएगा सही जवाब। मौलिक उपन्यास प्रथम आपसे पूछा है, हिंदी का उपन्यास कौन सा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 18 का डी बिल्कुल परीक्षा गुरु इसका सही जवाब। 19 नंबर कह रहे हैं हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या, 19 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी को, ठीक ना, क्या माना जाता है मेरे भाई, प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। चलिए साहब 20 नंबर आपको बताना है, झूठा सच के लेखक कौन हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यशपाल जी हैं। कह रहे हैं 21 हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है, तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा आज्ञा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए मैथिली शरण चंद्र गुप्त जी का संबंध आधुनिक काल के किस युग से माना जाता है, तो मैथिली का जो, ठीक ना, आप कह सकते हैं ये इनका जो युग माना जाता है वो डी बिल्कुल सही जवाब होगा ना, द्विवेदी युग से। चलिए रीतकाल का अन्य नाम आपको बताना है, तो रीतकाल मेरे भाई उसका जो अन्य नाम था वो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता था। चलिए 24 आप बताना है, कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपको बताना है अंधियारा और दीपक के किसके प्रति ना प्रतीक हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी, अज्ञान और ज्ञान के बीच में बताया गया है। चलिए आपको बताना है 25 नंबर का क्या हो जाएगा, कह रहे हैं या लकुटी अरु कमरिया पर राजे, तीहूपुर को ताजी डारो, किसकी पंक्ति है, तो ये मेरे भाई 25 का जो सही जवाब हो जाएगा रसखान जी कर ही सकते हैं ऐसा काम, ठीक ना। चलिए साहब तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बताना 25 नंबर हिंदी का कौन सा प्रेमख्यान कवि का एक नेत्र से विहीन था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रेमा विख्यान कवि, ठीक ना, नेत्र विहीन था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा और इसमें 26 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, जैसी जी बिल्कुल सही जवाब डी नंबर। 27 में बताइए कौन सा ज्ञान श्री सखा के कवि हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 27 का मेरे भाई 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कबीर दास जी, ठीक ना, सही आंसर होंगे। चलिए 28 नंबर आपको बताना है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, तो मेरे भाई यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है, तो इस पर आप ज़रूर फोकस करिएगा। 28 का जो सही जवाब हो जाएगा बहुत सुंदर, ठीक ना, स्त्री पुरुष के समानता पे। चलिए 29 और 30 बताइएगा कौन अष्टछाप का कवि है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 29 का बी, सूर्यदास जी बिल्कुल नहीं है अष्टछाप के कवि। कह रहा है कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो कबीरदास आपको पता है कि इनकी जो भाषा है वो कौन सी है, डी, सधुक्कड़ी इनकी भाषा है। चलिए साहब 31 आपको बताना है, बसही पक्षी बोलही
बहु भाखा करहीं हुलास देख के शाखा। ये आपको पंक्ति रचयिता के नाम बताना है। तो ये जो रचयिता हैं 31 का जो सही जवाब हो जाएगा जयसी जी, ठीक ना, सही आंसर होगा। चलिए साहब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आपको बताना है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। तो ये भैया अंधे जी, सॉरी यार, सूरदास जी, ठीक ना, महाकवि थे, वो किस के क्षेत्र में इनको जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वात्सल रस के बारे में। वात्सल मतलब आप कह सकते हैं कि जिसमें ना माता का, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के ही थे, तो जिसमें आप कह सकते हैं कि माता और पुत्र का प्यार दिखाया जाता है, या पुत्र और पिता, इस तरीके का प्यार वात्सल्य के अंतर्गत आता है। चलिए 33 में आपको बताना है आदिकाल की रचना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा डी, ठीक ना, सुखमान रासो। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, अगला बताइएगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी, नागरी प्रचारणी सभा। थोड़ा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चलिए 35 नंबर आप बताइएगा। इसमें कह रहे हैं साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिश्र बंधु जी ने प्रयोग किया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 में आपको बताना है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है किंतु बाद में उन्हें स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 36 का, और थोड़ा से और ऊपर ले चलते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी बिल्कुल सही होगा। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास इसका सही आंसर होगा। चलिए साहब 37 नंबर में आपको बताना है। 37 नंबर में कह रहे हैं इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक, तो इतवार ये आपका जो लेखक हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 37 का ए ना, गालसा दा तासी। चलिए 38 बताना है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी थी। तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्ध कथा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना, वृत्त विचार नहीं लिखे हैं। चलिए 40 आप बताना है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, उपभाषा के अंतर्गत आता है, और हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। 41 आपको बताना है सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो सिंधी भाषा का जो संबंध है मेरे भाई प्राचीन, ठीक ना, ब्राचण से है, बी बिल्कुल सही जवाब। 42 में आप बता दीजिए, कह रहे हैं हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। तो मेरे भाई महाराष्ट्र नहीं आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मराठी बोली जाती है। चलिए भैया आप लोग बताइएगा। 43 में भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो क्या हो जाता है, शब्द। बिल्कुल सही जवाब होगा शब्द। 44 बताना है कार्यालयी हिंदी की भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो कह रहा है कि जो कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभिधात्मक होना चाहिए। भाषा है तो भाषा क्या है, 45 का जो सही जवाब होगा अर्जित संपत्ति है भाषा। ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, आपने अर्जित किया है। चलिए अगला आपको बताना है, कह रहे कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत जो आपका आता है 36 का सी, उत्क्षिप्त व्यंजन जो आपके होते हैं, डेड हैं, ये सब। चलिए साहब 47 पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है ना।
तो 47 का जो सही जवाब होगा, पनवारी बता रहा है किस बोली से संबंधित है, तो 47 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बुंदेली बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहे रामचरितमानस कितने खंड की रचना है, तो इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा, 7 खंडों में विभाजित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एकांकी में अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वहन की गणना की जाती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल कार्य सही आंसर होगा। चलिए भैया जी 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 50वां आपको बताना है। कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है, तो मेरे भाई 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। डी बिल्कुल सही जवाब। अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है आपको, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, दोहा। आगरा का बोली क्षेत्र आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आगरा आप जानते हैं कि ब्रज भाषा से रिलेटेड है और कृष्ण भगवान से है तो वो ब्रज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही ना, बी बिल्कुल सही, योगेंद्र जी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं कि एक पंक्ति गी है, इसके बताना है कि इसके कवि कौन है, इसे लिखा कौन है। कह रहे हैं सजन सकारे जाए नैन मरेगे रोए, उपरोक्त उक्ति में आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, सजन सकारे जाएगे नैन मरेंगे रोए, तो इसका अमीर खुसरो जी बिल्कुल, इतना विचित्र काम कर ही सकते हैं ना, क्यों। चलिए साहब, तो 55 आपको बताना है। कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। कह रहा है कि जिसमें अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसको छांटना है आपको। तो बचपन का पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है ना, बाकी वर्णों की आवृत्ति होती है, उच्चारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है मेरे भाई। कह रहे हैं वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया है, अनुप्रास अलंकार में। चलिए अगला। कह रहे हैं श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता के लिए मेरे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सुनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मध्यम, और जो वक्ता होता है जो कहता है उसको हम प्रथम, जिसके बारे में कहता है वो अन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही जवाब आपको बताना है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया आपको बतानी है। तो जो क्रिया आपको बतानी है वो पढ़ने की क्रिया है। तो यहाँ से देखिएगा पुस्तकालय में पढ़ रहा है, मतलब कि ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्यों, क्योंकि पुस्तकालय इसमें सीधा कर्म पे पढ़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। तो शुद्ध वर्तनी आपकी जो हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, डी अंधिकृत, ये आपका क्या हो जाएगा, सही। अगले में भी आपको गलत बताना है, गलत वर्तनी का आपको अलग करना है। तो इसका मेरे भाई आप कह सकते हैं कि 60 का जो सही जवाब होगा ए, क्यों, क्योंकि बड़ा आ नहीं होता है, यहाँ पे छोटा आ होगा, अधीन। चलिए 61 नंबर और 62 नंबर आपको बताना है। तो 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, भक्ति बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें कह रहे हैं संचारी भाव नहीं है, तो संचारी भाव आपका भक्ति नहीं है। बाकी निर्वेद हो गया, ये सारी चीज़ें। धीरे धीरे का समास आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे, ये जो समास है आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पे द्वंद्व समास बिल्कुल मत करिएगा,
ठीक ना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधि आपको बताना है, पतंजलि का संधि बताना है। तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब होगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विद्या प्लस आलय आपको बताना है कि इसमें कौन सा संधि है। तो मेरे भाई इसमें संधि के बारे में आपको बताना है। तो संधि आप जानते हैं कि स्वर संधि से रिलेटेड है, लेकिन स्वर संधि में 5 होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही, दीर्घ स्वर संधि। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जहाँ बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक ना, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे दीर्घ। चलिए कह रहा है द्विकर्मक वाक्य में कर्मकारीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गौण कर्म पद के साथ किया जाता है। चलिए अगले पे आते हैं। कह रहा है कि तत्सम शब्द के बारे में आपको बताना है, कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा? अग्नि बिल्कुल सही होगा। आंसू का तत्सम आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, अश्रु बिल्कुल सही। चलिए अब इसमें आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि कह रहे हैं 68 में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तो इसमें कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण ना, ये निपात होते हैं क्योंकि विशेषता बता रहा है। पानी बरसेगा तभी मेढक बोलेंगे। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहा है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? मेरे भाई नहीं कह रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंदूर नहीं है, बाकी ये सब सांप वगैरह इसी के हैं। चलिए 70 आपको बताना है। मुल्ला बजही की रचना कौन सी है? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। आपको 71 में बताना है सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सिद्ध साहित्य बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा चीज़ों को सॉल्व करते हुए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है। कह रहे हैं अष्टछाप के कवि नहीं है। तो मेरे भाई अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सूरदास जी बिल्कुल नहीं है। ओध शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा इसमें? 73 में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ढेर का, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहा है कि सही कथन क्या होगा? तो इसका जो सही आपको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? उल्लाला मात्रिक छंद है। ठीक ना भैया? उल्लाला क्या है? मात्रिक छंद है, ये वर्णिक वर्णिक नहीं है। और ये संयुक्त छंद के अंतर्गत आता है। छप्पया और कुंडलियाँ ये जो होते हैं वो संयुक्त के अंतर्गत आते हैं। उल्लाला आपका मात्रिक छंद है। चलिए बहुत बढ़िया साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। इसमें आपको बताना है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो आप जानते हैं कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की? एक लघु होती है और एक क्या होती है मेरे भाई? दीर्घ। चलिए अगले क्वेश्चन। एक गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़ के आपको क्या बताना भैया? आंसर बताना है। तो हम धीरे धीरे खिसका दे रहे हैं और आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए ना, और हम टिक लगवा देंगे और आप क्या करिएगा? ये गद्यांश को पढ़ के आराम से आप आंसर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है मेरे भाई ना, और लेंदी बहुत हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। चलिए ये थोड़ा बड़ा है, किसी दिन हम आपको बिना पढ़े गद्यांश के बारे में बता देंगे कैसे हम गद्यांश सॉल्व करते हैं बिना पढ़े। पंक्ति को ना पढ़ो, गद्यांश को ना पढ़ो और आंसर क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दे दो। तो मेरे भाई यहाँ से कह रहा है कि
गद्यांश का आपको शीर्षक के बारे में बताना है, तो जब भी शीर्षक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले तो आप गद्यांश के ऊपर के 2 लाइन और नीचे के 2 लाइन पढ़ के आप, ठीक ना, गद्यांश के शीर्षक के बारे में आप बता सकते हैं। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गद्यांश में शैली के बारे में बताना है, तो ये भी आप 1-2 लाइन पढ़ें, ऊपर से 2 लाइन नीचे से 2 लाइन पढ़ेंगे तो आपको शैली के बारे में भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आलोचनात्मक शैली के बारे में जिक्र किया गया है, सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपको कहना है, यहाँ पे कह रहे हैं एकांकियों का मूल स्वर क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, बी आदर्शवादी। ये सब पंक्ति से ही आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रंग मंचयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सफल है। ये आपको पंक्ति से ही ये सब आंसर मिलेंगे, हम यहाँ पे लगवा दे रहे हैं। चलिए 80 में आपको बताना है कि 80 का क्या हो जाएगा, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा 80 का। शिक्षित मध्य वर्गीय दंपतियों की समस्या, इसका सही आंसर होगा। आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाए। कह रहे हैं कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को मेरे भाई क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, समरूप ना, या ग्रेफिम इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और लुप्त क्या हैं, तो मेरे भाई ये सब क्या हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वर के अंतर्गत। हास्य हो गया, हास्य आप जानते हैं 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं, लुप्त आपके 2 होते हैं। चलिए साहब कह रहे हैं चक्रपाणी दर्शनार्थ का जो सही, इसमें कह रहे हैं पद में समास आपको बताना है, मान्य समास बताना है, मान्य समास। चक्रपाणी दर्शनार्थ में आपको बताना है, तो ये यार चक्रपाणी सीधा विष्णु जी का जिक्र किया गया है, तो आप जानते हैं ये बहुवीरी समास के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलो रख के बताओ, आपको बताना है, इसमें आपको प्रत्यय के बारे में बताना है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो प्रत्यय लगा है वो क्या लिखा है, प्रति ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 84 का। जब भी आधा तावा लगा रहे तो प्रति के अंतर्गत ही आता है। अगले में भी आपको क्या बताना, उपसर्ग बताना है, तो सुशिक्षित के बारे में आपको बताना है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा आप जानते हैं, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सु बिल्कुल सही होगा। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, भरत मुनि जी, ठीक ना। इनके अनुसार रसों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। इनकी पुस्तक क्या है, नाट्यशास्त्र। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्यण चंद्रिका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, तभी आप मुहावरा इसका निकाल पाएंगे। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है उच्चारण का समानार्थी नहीं है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए टीला बिल्कुल सही आंसर होगा। अमर शब्द का विलोम आपको बताना है, तो अमर है तो जो उसका विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतर्स ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, कह रहा है कि पिछले वाले में आपका 89 का सही जवाब जो होगा मेरे भाई डी बिल्कुल सही होगा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। आपको 90 में बताना है कि कौन सा होगा। कह रहे हैं प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो ये मेरे भाई प्रतिदिन ये क्या हो जाएगा आपका, इसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, अव्यय है, बी बिल्कुल सही होगा। तद्भव आपको बताना है, तद्भव कौन सा है इसमें से, तो तद्भव आपका क्या है, अधेरा बिल्कुल
सही होगा। अगला आपको लिखावट में प्रत्यय आपको बताना है, तो लिखावट प्रत्यय जो बाद में लगता है तो अट मतलब आवट, ये आपका सही डी आंसर होगा। चलिए साहब, इसमें आपको बताना है भाववाच्य वाक्य के बारे में आपको बताना है, तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, भाववाचक, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता मेरे भाई ना, तो इसमें कौन सी है, भाववाचक। चलिए, पुल्लिंग शब्द के बारे में बताना है, तो पुल्लिंग आपका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो पत्र जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला कह रहे हैं लड़कियां का एक वचन बताओ, तो मेरे भाई लड़की का बहुवचन ये होता है लड़कियां, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लड़की। चलिए, 96 के बारे में बताना है, विशेषण नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाव, ये विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण हैं, जो विशेष की विशेषता बताएं। अगला क्वेश्चन, बच्चा गया, इस वाक्य में कौन सा काल के बारे में आपको बताना है, तो गया का जिक्र किया गया तो आप तुरंत आप किस में चले जाएंगे, भूतकाल में चले जाएंगे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। चलिए, अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अनेकार्थी पूछा है नाग का, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाथी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, 99 में आपको बताना है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घर में बेकार बैठना, डी बिल्कुल सही होगा। चलिए मेरे भाई, 100 नंबर आपको बताना है, कह रहा है कि शुद्ध शब्द के बारे में आपको बताना है, तो शुद्ध जो इसका शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी, पूजा स्पाद, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और यही आपका क्या है, शुद्ध है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है। ठीक मेरे भाई, इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आई होप आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे रहे होंगे, ठीक ना। और कोई भी समस्या होती है और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। और किसी अदर परीक्षा के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।